हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिकोणोमेट्री क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो त्रिकोणोमेट्रिक ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस ने 140 बीसी में इसका स्थापित किया था। ठीक है, तो त्रिकोणोमेट्री जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। तो वो 3 शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। ठीक है, तो ट्राई का अर्थ होता है 3, ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोनिया का अर्थ होता है कोण। क्लियर। और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? माप। इसका शाब्दिक अर्थ इससे ये निकला 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। वो है क्या? त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम 2 त्रिभुज अलग अलग लेते हैं, एक ए बी सी जिसमें हम बी समकोण लेते हैं, और अगला त्रिभुज भी उसमें भी हम बी समकोण लेंगे ए बी सी में। ठीक है, और कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, और उस त्रिभुज में कोण सी को हम कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं। क्लियर। तो इसमें देखते हैं हम पी एच बी जो देखते हैं, तो यहां ध्यान देंगे कि ए के सम्मुख भुजा क्या होता है? बी सी। ठीक है, और सी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। क्लियर। तो ए के सम्मुख भुजा बी सी जो है, बी सी ही कहलाएगा कोण ए का परपेंडिकुलर। क्लियर। और सी के सम्मुख भुजा ए बी है, जो कि सी के कोण के परपेंडिकुलर ए बी कहलाएगा। क्लियर। तो जो पी देखते हैं, पी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। और बी जो है, बी को हम बेस बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है आधार। और एच जो है, एच को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्लियर। तो इसका जो है अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन पी बी एंड एच। क्लियर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो इसी से जो है हम सॉल्व करके एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो इसी से फिर आगे बढ़े हैं, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जो है पी बराबर लिखेंगे कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। फिर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उसके बाद जो है बी बराबर फिर लिखें रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर। तो इसके बाद जो है हम त्रिकोणमितीय रेशियो का नाम जानते हैं, क्या है? साइन। कितने हैं? तो 6 हैं साइन। ठीक है, एक, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड, और छठा कोसेकेंड। क्लियर। साइन। ठीक है, यानी साइन जो है इस तरह का लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म यह हो जाएगा, ये कॉस इससे निकलता है, और ये जो है टेन, और इससे जो है हम कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर। तो अब देखिए साइन, इसमें जो है हम एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज जो है इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए के सम्मुख कोण जो होगा, ए के सम्मुख भुजा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, यानी बीसी भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। तो ई हो गया इसका, पी हो गया, बी इसका हो गया एच। अभी इससे पहले हम जिक्र किए हैं, ठीक है, पी बी एच के बारे में। तो साइन ठीक ए लगाएंगे इसमें, और कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। क्लियर। अब देखिए गौर से, साइन ए का वैल्यू होता है पी बाय एच, कॉस ए का वैल्यू बी बाय एच, और टेन का पी बाय बी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी से जो देखिए, तो
इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये। ध्यान रखिएगा साइन का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक है, तो क्या हो जाएगा इसका h/p। अब देखिएगा कॉस का व्युत्क्रम सेक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका h/b, ठीक है। और टेन का व्युत्क्रम क्या है, कॉट है, इसलिए b/p हो जाएगा। सम सिंबल्स, ठीक है। तो साइन ए का यदि होल स्क्वायर हमको कह रहा है तो हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, क्लियर। अगर हमें कॉस ए का होल क्यूब बोल रहा है तो हम कॉस क्यूब ए लिखेंगे, ठीक है। इस सब पर ध्यान देंगे जो है, और न कि जो है हम साइन ए क्यू लिख देंगे, साइन ए स्क्वायर लिख देंगे, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। तो हम सबसे पहले जो है एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्लियर। इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, क्लियर, ये समझ गए, ठीक। तो जो है बीसी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, कोण ए हो गया, क्लियर। तो कोण ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा बीसी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम पी मान लेंगे, इसको हम बी, और ये तो एच है, ये है, क्लियर। तो हम देखिए साइन ए से चलते हैं तो क्या लिखेंगे हम, बी सी बाय ए सी, क्लियर, बी सी और बाय ए सी। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा मेरा p/h, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इससे जो है अब हम कोसेक को लेते हैं, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कोसेक ए का होता है b/h, कोसेक ए का वैल्यू होता है h/p। तो h यानी क्या हो जाएगा, ac/bc, क्लियर, ac/bc। तो ac का वैल्यू कितना है h, इसका जो वैल्यू कितना हो गया p, क्लियर। अब देखिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं, यानी p/h डाल दिए और h/p। देखिए p से p, h से h कट गया तो क्या हो गया वैल्यू इसका 1, यानी कहने का मतलब ये है कि साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। ये मेन पॉइंट है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर पूछ दे हमसे साइन ए का वैल्यू कितना होगा तो हम बोल सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अगला फिर देखिए, यदि हम कोसेक ए हमसे कोई पूछे तो क्या होगा, 1/साइन ए, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर हम आगे चल रहे हैं, फिर एक टेन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेन ए चलते हैं। तो टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/b होता है, यानी bc/ab। तो BC का जो वैल्यू है क्या है, P है, इसका वैल्यू B है, क्लियर। अब हम कॉट को लेंगे, कॉट ए का वैल्यू होता है यानी B/P, उल्टा हो जाता है 10 का, तो क्या हो जाएगा AB/BC, तो क्या हो जाएगा यानी B/P। अब देखिए मल्टीप्लाई दोनों का करते हैं, यानी 10A इंटू कॉट ए, इसका वैल्यू हम डालते हैं P/B गुने B/P। ये भी B से भी गायब हो गया, कट गया, कितना हो गया 1। इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 10A इंटू कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ध्यान में रखिएगा। और इसमें देखिए इसी से हम निकालते हैं 10A, अगर पूछ दे कोई तो क्या हो जाएगा 1/कॉट ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम 1/10A, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉस ए से, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। तो B क्या है, AB, और H क्या है, AC है, क्लियर। तो AB का वैल्यू कितना हो गया B और AC का वैल्यू H, क्लियर। अब देखिएगा हम कॉस चले हैं, तो कॉस के बाद क्या चलेंगे हम, कॉस के बाद सेक को लेते हैं, यानी सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा वो H/B हो जाएगा, यानी कहने का मतलब AC/AB हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कॉस ए इंटू सेक ए, क्लियर। तो इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B/H
एच बाय बी डाल करके, तो एच एस गायब हो गया, ये भी एक हो गया। इसमें फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, यानी कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कोई पूछ दे कि कॉस ए क्या है, बराबर कितना होगा, तो कॉस ए का सेक 1 बाय सेक ए, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद सेक ए जो है, सेक ए 1 बाय कॉस ए के बराबर, ठीक है, होगी। ठीक है, तो इसमें एक ए बी सी त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम बी मानेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, क्लियर। तो देखिए बी सी भुजा के सम्मुख कोण ए हो गया और कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी हो गया। तो बी सी हो गया तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इस कोण का, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्लियर। तो हम चल रहे हैं इसमें, तो हमने अभी जस्ट देखिए 10 ए, ठीक है, 10 ए माने हैं, तो 10 ए का जो अभी जस्ट हम पढ़े हैं, 10 ए क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा, यानी बी सी बाय ए बी, इसका वैल्यू हम जस्ट पढ़े थे अभी, पी बाय बी, क्लियर। अब देखिए तो अंश तथा हर में की लिख देंगे, अंश तथा हर में हाइपोटेनस से भाग देने पर गौर से देखिएगा, हम भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P बाय एच बटे B बाय एच। अभी जस्ट हमने पढ़ा है P बाय एच का वैल्यू क्या होता है, P बाय एच माने साइन, क्या हो जाएगा, साइन ए, और B बाय एच का वैल्यू हम पढ़े हैं कॉस ए। इससे ये संबंध आ गया 10A इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, क्लियर, ये फार्मूला साबित हो गया। फिर देखिए इसमें, फिर हम आगे चल रहे हैं कोट, क्या, कोट ए। तो इसी तरह जो है कोट का व्युत्क्रम कर देंगे, तो कोट का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उलट देंगे, यानी कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला जो है याद रखिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज को जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बी और सी हो गया। ठीक है, तो ए कोण के सम्मुख भुजा बी सी हो गया, तो इसलिए इसको पी मानेंगे, और ये बी हो गया, ये हाइपोटेनस एस सी ए सी, क्लियर। उसके बाद देखिए हम मान लिए हैं, और ये बी कोण हो गया 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं, पाइथागोरस के रूल से चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, तो देखिए पाइथागोरस के रूल से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको ए सी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, एकदम समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, और हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक सूत्र आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्लियर। तो हमको LHS से चलना है, प्रूव करना है कि एक कैसे आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। तो देखो साइन का वैल्यू हम जस्ट पढ़े हैं, साइन का क्या पढ़े हैं, P बाय एच, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस का भी पढ़े हैं B बाय एच, इसका स्क्वायर, क्लियर। इसको यदि हम हल कर रहे हैं तो ये हो गया P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, क्लियर। इसको हम जो है क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एच स्क्वायर हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गौर से देखिएगा, ये जो है समीकरण 1 है, तो इसमें देखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर है, क्या है, एच स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर अब बाय एच स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 1, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हम चल रहे हैं सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 स्क्वायर ए, इसमें डालते हैं हम सेक का वैल्यू, क्या पढ़े थे हम, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, यानी एच बाय बी, इसका स्क्वायर माइनस
10 का p बाय b इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम हल कर रहे हैं तो h के स्क्वायर बाय b के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर बाय b के स्क्वायर, क्लियर। एलसीएम लेंगे तो h के स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ b न होगा, यानी b के स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो देखिए h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, इसी से निकलेगा यानी जो है b के स्क्वायर इक्वल टू h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर जो है बराबर क्या लिख सकते हैं हम, b के स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि b के स्क्वायर, ये दोनों काट देंगे कितना होगा 1। यानी इससे क्या संबंध निकला, इससे संबंधित जो है निकला, क्या निकला, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो गया 1। देखिए ये भी फॉर्मूला साबित हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर a, क्लियर। तो कोसेक का वैल्यू क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, इसलिए h बाय पी, इसको हम लिखेंगे h बाय पी के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10 का उल्टा होता है, ये हो जाएगा b बाय पी इसका स्क्वायर। अब देखिए दोनों का जो है हम स्क्वायर हल कर रहे हैं, तो h स्क्वायर बाय पी के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बाय पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, ये h स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, क्लियर। देखो अब देखिएगा गौर से, इससे भी हम हल करेंगे, यानी जो है हमको p निकालना है p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ ध्यान देंगे कि h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के जगह पर हम तो लिख सकते हैं ना p के स्क्वायर, और p के स्क्वायर ये काट देंगे, कितना हो गया 1। इससे क्या रिलेशन बना, सेक स्क्वायर, सेक नहीं कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। इससे क्या रिलेशन बना, ठीक है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्लियर। ये हो गया आपका a, ये b, ये c, क्लियर, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, अगर इस कोण से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा साइन उल्टा कर लेते हैं c a, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम साइन a से चल रहे हैं इसी त्रिभुज से, तो साइन a का क्या हो जाएगा, यानी bc बाय ac हो जाएगा, एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। गौर से देखिएगा यहाँ क्या है दिया गया है, यानी चूंकि यानी ac जो है, ac क्या है, bc से बड़ा है, ac क्या है bc से बड़ा है, क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं BC बाय AC 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए तो इससे BC बाय AC के जगह पर क्या लिख देंगे हम, साइन A, साइन A का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हमेशा लिखेगा आगे, फिर उसी से चल रहे हैं इसी त्रिभुज से, फिर आगे देखते हैं कॉस से लेकर के चल रहे हैं, यानी कॉस A क्या हो जाएगा इसमें AB बाय AC। गौर से देखिएगा इसमें भी चूंकि जो AB है क्या है, AB क्या है AC से छोटा है, इसको भी हम हल करेंगे AB बाय AC, क्लियर। तो ये जो है 1 हो जाएगा। अब इससे जो फाइनल निकला है क्या निकला है, साइन नहीं कॉस A इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं, यानी 1 से क्या होगा छोटा होगा।